ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास महाअमात्य के 30वें अध्याय के अंतर्गत सावन मास में किए जाने वाले महाअमात्य के पाठ एवं श्रवण के फल का वर्णन किया गया है। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महाअमात्य कहा है। इसके संपूर्ण महाअमात्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है, न ही अधिक गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्वेताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानिस्तों के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपिंदर, सावन मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुकर्माणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सौमख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनुदान नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यायन ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद स्टफिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महामात्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपादन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिवजी का पवित्रक धारण, पुनः उपाक्रम, उत्सर्जन तथा श्रवणाक्रम, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सत बलि, हैवगृह जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठौर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत,
कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महाअमात्य, महाअमात्य श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महाअमात्य का पाठ करता है अथवा इसका स्मरण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महाअमात्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे मुनि, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे अत्यधिक प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और हर्ष से विभोर हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महाअमात्य में अनुकर्माणि का कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। सावन के इस पवित्र माह में जो कोई भी मनुष्य बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ श्रावण मास महाअमात्य की कथा का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हम ऐसी कामना करते हैं।